अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फिर उसके एनवायरनमेंट पे, माहौल पर क्या असरात है, ये सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एयर पोल्यूटेंट के हवाले से है। इसमें सबसे पहले हम एयर की बात करेंगे और फिर एयर पोल्यूटेंट की बात करेंगे। एयर पोल्यूटेंट उसे कहते हैं जो हवा की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर दे, या हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच कॉज एयर पोल्यूशन इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। कोई भी चीज़ जो एयर पोल्यूशन कॉज करे उसको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। आज हमने दो एयर पोल्यूटेंट डिस्कस करने हैं। एक SO2 है जिसे सल्फ़र डाइऑक्साइड कहा जाता है, और एक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज हमने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है और इसकी जो सब हेडिंग है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 28 पर, डिफ़ाइन पोल्यूटेड एयर एंड पोल्यूटेंट, या अलहदा भी पूछा जा सकता है डिफ़ाइन पोल्यूटेंट। पोल्यूटेड एयर क्या होती है और पोल्यूटेंट क्या है। पहले इस पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि आप किसी पार्क में गए हों, गार्डन में गए हों, जहाँ पे बहुत सारे जो है वो प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, वहाँ की एयर कैसी है, और आप किसी रोड पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हों और रोड पर खड़े हों, वहाँ की एयर क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अच्छा जी, जो पार्क या गार्डन की एयर होगी वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो फ्रेश एयर है। और जो किसी रोड पर आप खड़े हैं, जब वहाँ पे आप सांस ले रहे होंगे तो आपको कुछ और फील होगा, क्योंकि उसमें बहुत से व्हीकल का जो एग्जॉस्ट है, डिफरेंट गैसेस हैं, स्मोक है, वो सारा कुछ हवा के अंदर शामिल होकर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। खैर, डिफ़ाइन पोल्यूटेड एयर, दूसरी लाइन से इसकी डेफिनेशन है, द व्हीकल गिव ऑफ हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? सल्फ़र और डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। द व्हीकल गिव ऑफ हार्मफुल गैसेस विच मेक द एयर डर्टी। डर्टी एयर इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। तो ये पोल्यूटेड एयर की डेफिनेशन हो गई। ऐसी हवा जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट हार्मफुल गैसेस मौजूद हो, उसको पोल्यूटेड एयर भी कहा जाता है, डर्टी एयर भी कहते हैं हम उसको। उसके बाद पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन है, सिंपल पोल्यूटेंट, एनी सब्सटेंस दैट मेक द एयर, सॉइल और वाटर harmful for health and environment is called a pollutant. Pollutant are the main cause of pollution. अच्छा जी, पोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, आलूदगी को कहते हैं। अब पोल्यूशन डिफरेंट तरह से होती है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन जो है वो कैसे होगी, एयर पोल्यूशन कैसे होगी, सॉइल पोल्यूशन कैसे होगी, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये पोल्यूशन जो है वो पोल्यूटेंट की वजह से होती है, और वो पोल्यूटेंट हमारी हेल्थ को और एनवायरनमेंट दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने सिर्फ दो डेफिनेशन याद करनी है, डर्टी एयर या पोल्यूटेड एयर, और दूसरा पोल्यूटेंट की। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है ये सिर्फ MCQ के हवाले से आपने इसको रीड कर लेना है, जिसमें बताया गया कि हमारी जो एयर है इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, बाकी जो 1% बचता है वो डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये तमाम गैसेस जो है वो लेस दैन 1% से जो है वो मौजूद हैं। तो सेकंड पैराग्राफ को बस आप MCQ के लिए पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ में से दो डेफिनेशन है। अच्छा जी, उसके बाद एयर पोल्यूटेंट एंड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट से एयर पोल्यूशन होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन एयर पोल्यूटेंट। एनी सब्सटेंस विच कॉज एयर पोल्यूशन इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। इसकी एग्जांपल क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डस्ट पार्टिकल। ये एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा जी, इसकी दूसरी लाइन में एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, when harmful or unwanted substance are released into the air। जब नुकसानदेह या ऐसी चीज़ें जिसको एयर जो है वो पसंद नहीं करती, अनवांटेड मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको एनवायरनमेंट में या हवा के अंदर भेजें, ऐसी चीज़ों का दाखिल होना जो है वो हवा को आलूदा कर देता है, जिसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। When harmful or unwanted substance are released into the air, it is called air pollution। एयर पोल्यूटेंट और एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। आगे इसकी एग्जांपल है एयर पोल्यूटेंट की। एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डस्ट पार्टिकल। ये पैराग्राफ आपने मुकम्मल करना है।
अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एयर पोल्यूशन, आपसे पूछा जा सकता है वाटर पोल्यूशन, आपसे पूछा जा सकता है सॉइल पोल्यूशन। तो आपको अगर एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन याद है तो आप बाकी डेफिनेशन भी जो है वो इससे बना सकते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए वाटर पोल्यूशन, आप कहेंगे व्हेन हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। एयर की जगह आप वाटर ऐड कर दें और ये बन जाएगा वाटर पोल्यूशन। इसी तरह से जब आप सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप एयर वाटर की बजाय आप यहाँ पे सॉइल लिख देंगे, इट इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, आपको तीनों डेफिनेशन आती हों, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद एक एयर पोल्यूटेंट है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो बड़ी डेंजरस और तेज़ होती है। मेन सोर्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द एयर। इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं उसके नतीजे में डिफरेंट जो है वो फ्यूल जो है वो बर्न होता है, उसके नतीजे में SO2 प्रोड्यूस होता है। तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ रिलीज्ड बाय पावर स्टेशन, जहाँ पे बिजली बनती है, विच बर्न कोल ऑयल और गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर वो इन जगह से जो है वो निकलता है और हवा में दाखिल होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट। गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा होता है, जो गैसेस निकल रही होती हैं, उसमें भी शामिल होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है। कैसे? ये सेकंड पैराग्राफ इसके इफ़ेक्ट्स का है। वैन इट इज़ ब्रीथ इन, जब आप हवा के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे तो मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। कैसे? इट इरीटेट द नोज़ एंड थ्रोट, जहाँ से हवा ने दाखिल होना है बॉडी के अंदर जाएगी, वो दोनों जगह को इरीटेट करेगा ये। इट कॉज कफिंग, इससे खांसी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का फूलना जो है वो इसके आप कह लें कि इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर ये इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो आपने ये मुकम्मल पैराग्राफ करना है। पहला पैराग्राफ इसका आप कह लें कि डिटेल है, दूसरे पैराग्राफ में इसकी इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं और ऐसे ही आपने हेडिंग बना के लिख देना है। अच्छा जी, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो एक गैस है जो कि कलरलेस है, इसका भी कोई कलर नहीं है, इसकी स्मेल भी नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड में पढ़ा आपने कि उसकी स्मेल होती है, लेकिन इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। मैं इसको रीड करने लगा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ गैस and found in air. Carbon monoxide has no color or smell. We cannot detect in the, अगर ये हवा के अंदर मौजूद भी हो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हवा के अंदर है या नहीं, क्योंकि ना तो इसकी स्मेल है ना ही कोई कलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस है, जानलेवा है। टोबैको स्मोक आल्सो हैज़ अ कार्बन मोनोऑक्साइड इन इट, जो सिगरेट नौशी से निकलने वाला जो धुआं है तंबाकू से, उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है जब वो टोबैको को बर्न करते हैं। हाई लेवल ऑफ कार्बन, अब इसके इफ़ेक्ट्स हैं, सेकंड पैराग्राफ। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी एयर के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। आ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कॉज हेडेक, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इट मेक अ पर्सन स्लगिश, ये इंसान को सुस्त बना देती है अगर इसकी जो है वो परसेंटेज हवा के अंदर ज़्यादा हो जाए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मुतालिक था। एक MCQ दिया हुआ है, डिड यू नो इफ़ द लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज 0.1% ऑफ द एयर इट कैन बी फैटल। अगर इसकी परसेंटेज 0.1% हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक है। एक और MCQ है, सल्फ़र डाइऑक्साइड कॉजेज़ ब्रोंकाइटिस एंड लंग डिजीज़। ये दोनों डिजीज़ हैं, ब्रोंकाई की जो इन्फ्लेमेशन है उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। पीपल विद एस्थमा फेस स्फीयर प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द एयर। जिन लोगों को दमा की बीमारी हो, अस्थमा हो, और अगर उनके आसपास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो हवा के अंदर तो उनको सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।